हेलो हेलो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला फिर से एक बारी आपका स्वागत करता हूँ आप सबके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे, धरतीपुत्र फाउंडेशन पे। एक बारी सभी साथी फटाफट इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे सारे ग्रुप पे। धरतीपुत्र फाउंडेशन जिसका उद्देश्य है हर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। धरतीपुत्र फाउंडेशन के माध्यम से घर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुंच रही है और ये बहुत सराहनीय कार्य है जो घनानंद सर के द्वारा शुरू किया गया है। आप इनके इस कार्य को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और आप खुद भी इस सेशन का, इस कार्य का लाभ उठाएं। ठीक है, जहाँ पे आपको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है और हर एक क्लास का सिलेबस आपको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और बाकायदे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप भी किसी न किसी कारण से इधर उधर भटक रहे थे पैसे की कमी की वजह से, तो ये आपके लिए एक तरीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पे ठहर कर आपको आपकी समस्या का हल मिलने वाला है। तो एक बारी सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। और मैं मनीष शुक्ला, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे थे इंग्लिश का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम था वॉइस, और वॉइस में हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया था। आज इस वॉइस चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उनको हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो जो चैप्टर इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए आपको सेंटेंस के पार्ट्स पता होने चाहिए, और सेंटेंस के जो पार्ट्स हुआ करते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस के कंटेंट्स हुआ करते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो वॉइस की क्लास है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है इसके पहले सीख लिया है। आज इसमें कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनकी वॉइस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखेंगे और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आपको क्या करना है, सेशन को एक बारी लाइक कर देना है और शेयर ज़रूर कर देना है जहाँ जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। नोटबुक और पेन साथ में रख के आप लोग पढ़ा करें। ठीक है, और वीडियो के जब कंप्लीट हो जाया करें दोबारा से देखकर आप अपनी नोटबुक बनाया करें। चलिए, वॉइस में आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। जैसे कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर आता है, सेंटेंस आता है जिसमें लिखा रहता है इट इज़ टाइम। जैसे मैं पहले एक सेंटेंस लिख देता हूँ फिर उसका वॉइस बनाना आपको सिखा रहा हूँ। इट इज़ टाइम टू प्रे, इट इज़ टाइम टू प्रे गॉड। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई सेंटेंस आ गया और इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बोल दिया गया इट इज़ टाइम टू प्रे गॉड, तो अगर इस स्ट्रक्चर में इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है और उसकी पैसिव वॉइस आपसे पूछता है तो उसकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, चलिए सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, जब भी आपके सामने कोई स्ट्रक्चर आए, कोई सेंटेंस आए और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, उसमें इट इज़ टाइम लिखा हो, क्या लिखा हो, इट इज़ टाइम लिखा हो, और इसके बाद क्या लिखा हो, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, आप देखें यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और इसके बाद ही क्या लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो ये सेंटेंस जो होगा अपने आप में एक्टिव वॉइस में होगा। ये सेंटेंस अपने आप में कैसा होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस है और उसकी पैसिव वॉइस बनाने की बात की जाए तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो भी रहेगा ये इट इज़ टाइम रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है आपको। ठीक है, इट इज़ टाइम को वैसे ही लिख देना है। बस इसके बाद क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके बाद प्रपोजिशन आपको फॉर लगाना है। कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, प्रपोजिशन फॉर का यूज करना है। और इस प्रपोजिशन के साथ आपको जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। क्या लिख देना है, उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। और ये जो टू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म थी इसको बी के साथ, ठीक है, टू तो रहेगा ही, टू बी के साथ कौन सी फॉर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म लिख देना है। इसकी कौन सी फॉर्म लिख देना है, थर्ड फॉर्म। और ये जो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में था ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में। किस में बन जाएगा, पैसिव वॉइस में। नहीं बात समझ आई, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस की हमें पैसिव बनाना हो, जो सेंटेंस आप सबके सामने लिखा था। सेंटेंस क्या लिखा हुआ था, इट इज़ टाइम टू लर्न, इट इज़ टाइम टू लर्न, सॉरी, इट इज़ टाइम टू प्रे, माफ करिएगा, इट इज़ टाइम टू प्रे था सेंटेंस में। ठीक है, इट इज़ टाइम टू प्रे गॉड।
अब अगर इस सेंटेंस की आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर आप सबके सामने है। क्या करना है, इट इज टाइम जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख देना है। इट इज टाइम था, हमने इट इज टाइम लिख दिया। फिर क्या करना है, प्रेपोजिशन फॉर लगाना है, हमने प्रेपोजिशन फॉर लगाया। फॉर के बाद क्या लिखना था, जो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था गॉड, तो हमने लिखा इट इज टाइम फॉर गॉड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना था, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी लिखना है। ठीक है, तो हमने देखो लिखा टू बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। प्रे की थर्ड फॉर्म आप सभी साथियों को पता होगा, प्रे की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, प्रेड इसकी थर्ड फॉर्म हुआ करती है, और ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन चुका है। बस आपको याद क्या रखना है, ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखेंगे तो आप इसकी पैसिव वॉइस जो है बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए और लिख दूं, मैंने लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अगर इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, फिर से तरीका वही है, इट इज टाइम जैसे था वैसे उसको लिख देंगे। देखो इट इज टाइम था, हमने इट इज टाइम को ऐसे ही लिख दिया, इट इज टाइम। इट इज टाइम के बाद लिखना क्या था, प्रेपोजिशन लगाना था, और कौन सा प्रेपोजिशन लगाना था, फॉर, हमने लगा दिया। इसके बाद क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, तो हमने देखिए इसके बाद कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, देखो टू बी लिखना है, टू बी हमने लिखा, और टू बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप सभी साथियों को बिल्कुल पता होगा। ये जो सेंटेंस था ये फिर से बन चुका है पैसिव वॉइस। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं और करवा दूं। जैसे मैंने लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए अगर इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने की बात की जाए तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी साथी अपनी अपनी, इसलिए मैंने कहा था नोटबुक लेकर बैठिएगा सभी लोग। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए इसकी पैसिव वॉइस बनाने का अपनी अपनी नोटबुक में, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, आप लोग देखना कि आपने जो इसकी पैसिव वॉइस बनाई थी क्या वो सही थी या गलत थी। एक बार आप लोग ट्राई कर लें। ठीक है, आप लोग ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या करना था, इट इज़ टाइम को वैसे ही लिखना था ना, हमने लिख दिया इट इज़ टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या करना था, ऑब्जेक्ट लिखना था प्रेपोजिशन फॉर के साथ, हमने फॉर लिखा। ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, हमने क्रिकेट लिख दिया। फिर क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, टू बी के साथ, टू बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हुआ करती है। ये सेंटेंस जो था ये फिर से पैसिव वॉइस में बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस जो है बना पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हमने लिखा कि इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू कुक फूड, इट इज टाइम टू कुक फूड। ये एक सेंटेंस लिखा है। चलिए ट्राई करिए इसकी पैसिव वॉइस का, ट्राई करिए कैसे बनाना है, एक बार ट्राई करिए। इट इज टाइम था, उसको वैसे ही लिखना था, हमने लिख दिया इट इज टाइम। प्रेपोजिशन फॉर लगाना है, हमने प्रेपोजिशन फॉर लगाया, और इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना था। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, देखो वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन मिलता है वही उस वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा, वर्ब के बाद लिखा हुआ नाउन या प्रोनाउन वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया फूड। ठीक है, फिर क्या करना था, टू बी लगाना था, हमने लिखा टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, कुक्ड हुआ करती। ये बन गई पैसिव वॉइस। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो इस टाइप का सेंटेंस आपके एग्जाम में अगर आता है कभी, तो आप उस सेंटेंस को आसानी से उसकी पैसिव वॉइस बना पाएंगे। और आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा।
अगर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ आ गया, ये टाइप बिल्कुल समझ आ गया है आपको अच्छे से, आप लोग रिवीजन करिएगा, याद रखिएगा। तो हम लोग बढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप की तरफ। कभी कभी देयर लिखा होता है, देयर, ठीक है, देयर इज, ठीक है, यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, परेशान मत होना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ सकता है, आप उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। जैसी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वही हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस को फॉलो कर देना है, ठीक है। देयर इज, वॉज, ठीक है। इसके बाद आपको कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन या नाउन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा या फिर कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद 2+V1 लिखी होगी। क्या लिखी होगी? 2+V1। कैसे लिखा होगा? जैसे एक सेंटेंस में लिख कर दिखाता हूँ। मैंने लिखा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू ईट। आप देखो इसी स्ट्रक्चर पे ये लिखा हुआ सेंटेंस है, देयर इज नथिंग टू ईट, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है एक्टिव वॉइस का है। किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। और अगर ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाने के लिए आपको ये जैसे लिखा था वैसे ही लिख देना है। इस था इस कर दीजिएगा, वज रहेगा वज कर दीजिएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको वैसे ही लिख दीजिएगा। सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो भी प्रोनाउन या नाउन रहेगा, जो भी प्रोनाउन या नाउन रहेगा उस नाउन या प्रोनाउन को लिख देना है। मतलब इतना तो सेम ही लिख देना है। बस आपको करना क्या है, ये जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म थी इसको टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। इसको टू बी के साथ कौन सी फॉर्म में लिख दीजिएगा? थर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा। जब आप इसको टू बी के साथ थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ये जो सेंटेंस आपका एक्टिव था ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? पैसिव वॉइस में बन जाएगा। नहीं समझ आया? चलिए इसी वाले सेंटेंस की पैसिव बनाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। देखिए करना क्या था, मैंने क्या कहा, देयर इज वज, जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको लिख देना है वैसे। तो इतने को तो वैसे ही लिखना है। क्या था एक बार ही पढ़कर सुनाइएगा। देयर इज नथिंग था, मैं देयर इज नथिंग को वैसे ही लिख दिया। फिर क्या करना था, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म करना है ना। हमने देखिए लिखा टू बी और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है? जल्दी से बोलकर सुनाइए सभी लोग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। वेरी गुड। तो हमने टू बी के साथ इसको थर्ड फॉर्म में लिख दिया और ये जो सेंटेंस था ये पैसिव वॉइस में बन गया। ये किस में बन गया? पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, बस आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेज इससे रिलेटेड और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे फिर से लिखा और इस बारी मैंने लिखा कि देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना। क्या करना? संदेह करना। देयर इज समथिंग टू सस्पेक्ट, ठीक है। चलो एक बारी आप लोग ट्राई करो इसका पैसिव अगर बनाने की बात की जाए तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? कैसे बनेगी इसकी पैसिव वॉइस? जल्दी से एक बारी आप लोग देखो क्या होगा। देयर इज समथिंग टू सस्पेक्ट का तरीका आपको सामने, आपके सामने लिखा है। करना कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, देयर इज वर्ड के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा रहता है उसको वैसे ही लिखते हैं। देखो देयर इज था, इज लिख दिया, समथिंग था, हमने समथिंग लिख दिया, देयर इज समथिंग था, लिख दिया। बस यहीं पे आपको क्या करना था, जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म रहती है इसको टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कर देना था। तो हमने टू लिखा, बी लिखा और थर्ड फॉर्म सस्पेक्ट की क्या हो जाएगी? सस्पेक्टेड हो जाएगी। और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन चुका है, ठीक है। आपको अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा तो इस टाइप के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर गलत लिख के चले आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसका कैसे बनता है, ठीक है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और भी टाइप हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन टाइप्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये क्लास 10th को टारगेट करके अभी पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपकी क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
जब आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे उस लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जो 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिलहाल एक कॉन्सेप्ट एक टाइप और हम लोग पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे इस टाइप का सेंटेंस आता है, ये नेक्स्ट टाइप मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप क्या होता है, कभी कभी इस टाइप का सेंटेंस आता है, जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है कि मैंगोज टेस्ट स्वीट। मैंगोज टेस्ट स्वीट का मतलब आम कैसे लगते हैं खाने में, आम खाने में मीठे लगते हैं। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, तो याद रखिएगा ये एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चल गया ये एक्टिव वॉइस है, तरीका हमने आपको डे 1 ही बता रखा था। जब हमने वॉइस की पहली क्लास ली थी तभी हमने आपको वॉइस को पहचानना सिखा रखा था कि कोई भी सेंटेंस देखकर कैसे पता चलेगा कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बारी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको वहाँ पे वॉइस के सारे वो कॉन्सेप्ट, सारे वो वीडियो मिल जाएंगे जो इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखा है। लगभग 10 से 12 क्लासेज इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखी, जिसमें वॉइस के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने आपको डिस्कस कर रखा है। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस आता है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा क्या होता है, कोई नाउन लिखा है, नाउन के बाद ये जो वर्ब लिखी है, इस वर्ब को याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अभी कौन कौन से लिंकिंग वर्ब आपके एग्जाम में पूछी जाती है इस टाइप के स्ट्रक्चर में, वो मैं बता दूंगा। और लिंकिंग वर्ब के साथ जो लिखा होता है वो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट जो है कोई नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई शब्द जो ये बताए कोई नाउन कैसा है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, याद रखिएगा। लेकिन इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है आइए देखते हैं। जब इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो उसकी पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो नाउन लिखा था वो नाउन लिखना है। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी वर्ब आ सकती है वो भी मैं बता दूं, ठीक है। जैसे मान लो पहले मैं स्ट्रक्चर ही लिख दूं, कोई नाउन आया, नाउन के बाद वर्ब आ जाए, टेस्ट आ जाए, ठीक है, स्मेल आ जाए, क्या आ जाए, स्मेल आ जाए, ठीक है, फील आ जाए, ठीक है, फील आ जाए, ऐसी कोई भी वर्ब आ जाए, ठीक है, टेस्ट आ जाए, स्मेल आ जाए, फील आ जाए, और उसके बाद क्या लिखा हो, कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ आ जाए, कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ आ जाए, तो ये जो सेंटेंस होगा अपने आप में एक्टिव वॉइस में होगा। किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। देखो ऐसा ही ये सेंटेंस लिखा है, नाउन आया है, टेस्ट आई है और फिर एडजेक्टिव लिखा है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा, अगर इसकी पैसिव बनाने की बात की जाए कि इसकी पैसिव कैसे बनेगी, तो देखिए इसकी पैसिव बनती कैसे। इसकी पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसकी पैसिव बनाने के लिए जो नाउन था ना, जो नाउन था उस नाउन को वैसे ही लिखना है, और नाउन के बाद आपको इज, आर, वज, वर में से कोई वर्ब लगानी है, वो जिस टेंस पे रहेगा और जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट में रहेगा इज आर लगा दीजिएगा, एम अगर आई रहेगा तो लगाइएगा, वैसे आई यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। और पास्ट में रहेगा वज वर लगा दीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल देख के। इसके बाद जो एडजेक्टिव था उस एडजेक्टिव को ऐसे ही लिख देना है, उस एडजेक्टिव को क्या कर देना है, वैसे ही लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा व्हेन, व्हेन, और व्हेन के बाद आपको लिखना है या तो इट लिखना है या तो दे लिखना है। सिंगुलर होगा तो इट लिखिएगा, प्लूरल होगा तो दे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन आएगा वो बेसिकली कोई नॉन लिविंग ही होगा, नॉन लिविंग का सिंगुलर इट और प्लूरल दे होता है। तो व्हेन दे, और टेंस का ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट था तो इज आर और पास्ट था तो वॉज वर, वो हमने आपको पहले ही बता रखा है, इज आर या फिर वॉज वर, जैसा भी टेंस रहेगा, जैसा भी सब्जेक्ट रहेगा। और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। और ये जो सेंटेंस था वो आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस में। किस में बन जाएगा, पैसिव वॉइस में। बात थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजिंग है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं इसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। इसी बात को जब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा तो ये बात बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा था, मैंगोज, क्वेश्चन क्या लिखा था, मैंगोज टेस्ट स्वीट। अब देखिए अगर ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव की बात की जाए तो ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए जो नाउन था उस नाउन को ऐसे ही लिख देना है। नाउन क्या था, मैंगोज, हमने उस नाउन को ऐसे ही लिख दिया।
अब बताइए बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है। आप बोलोगे सर यहाँ पे बेस फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है प्लूरल नाउन के साथ, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। और प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, इज या आर। तो आप देखो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, बोलोगे सर प्लूरल है तो आर लगा दो, ठीक है, मैंगोज आर। फिर उसके बाद क्या लिखना था, वो एडजेक्टिव लिख देना था। जो एडजेक्टिव आया था, एडजेक्टिव क्या आया था, स्वीट, तो हमने लिखा मैंगोज आर स्वीट। उसके बाद क्या लिखना है, व्हेन इट या फिर दे, तो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन। अब देखो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, आप बोलोगे सर नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए इट नहीं आता, फिर आपको दे लिखना पड़ेगा, दे। और यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर ही होगा क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है। और थर्ड फॉर्म लिखना है, टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड। और ये बन गया है पैसिव वॉइस। मैं एक बारी फिर से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, कभी भी इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आए, नाउन लिखा हो, फील, टेस्ट, स्मेल, ऐसी कोई लिंकिंग वर्ब लिखी है, और इसके बाद क्या लिखा है, कोई एडजेक्टिव लिखा है, ये एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव बनाने के लिए उस नाउन को वैसे ही लिख दिया करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट होगा तो इज आर, सब्जेक्ट देखकर सिंगुलर प्लूरल लगा देंगे। पास्ट होगा तो वज वर। देखो नाउन था, हमने नाउन को वैसे ही लिख दिया, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही थी तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट इसका कैसा था, सब्जेक्ट इसका प्लूरल था, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आर लगा दिया। उसके बाद एडजेक्टिव लिखना था, एडजेक्टिव हमने लिख दिया। फिर क्या लिखना था, व्हेन इट इज या फिर व्हेन दे आर। तो आप देखो व्हेन दे आर इसलिए लिखा गया, दे इसलिए लगाया क्योंकि जो नाउन आया था वो नाउन कैसा था, प्लूरल था। नाउन प्लूरल था इसलिए दे लगा, सिंगुलर होता तो इट लगता, और दे लगा तो ऑब्वियस सी बात है आर लगेगा। थर्ड फॉर्म लिखना था, देखो वर्ब क्या थी, टेस्ट, और टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेस्टेड। ये पैसिव वॉइस बन गया। बात अभी उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी आप लोगों को, इसलिए इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे। मैं आप सबके सामने कुछ क्वेश्चन और लिखूंगा, और उस क्वेश्चन के माध्यम से ये बात जो है बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि द रोज स्मेल्स स्वीट। जो ये रोज है ये कैसा महकता है, ये बहुत अच्छा महकता है, स्वीट महकता है। ये सेंटेंस लिखा है। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लिखा है, और एक बार आप लोग ट्राई करें, ठीक है, ताकि जब मैं फिर से समझाऊं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए एक बार आप लोग इसको ट्राई करिए, देखिए आंसर बनाने का ट्राई करिए। कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लिखा है, स्ट्रक्चर आप सबके सामने लिखा है, एक बार आप लोग ट्राई करें, देखिए क्या आप लोग इसकी पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं कि नहीं। कैसे बनाना है, जो नाउन था नाउन को वैसे ही लिख देना है। द रोज था ना, हमने लिख दिया रोज। टेंस पहचानिए, प्रेजेंट है, पास्ट है, कैसा टेंस है। देखो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसा ही एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था इस बार, सब्जेक्ट इस बार सिंगुलर था, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, हमने इज लगा दिया। इसके बाद क्या लिखना था, एडजेक्टिव लिखना था। एडजेक्टिव जल्दी से देखिए और बताइए क्या है एडजेक्टिव, स्वीट है, वेरी गुड, स्वीट लिख दिया। फिर क्या करना था, वेन लिखना था, वेन लिख दिया। इस बार बताओ आप लोग इट लगाएं या दे लगाएं, इट लगाएं या दे लगाएं। नाउन देखो सिंगुलर है या प्लूरल, नाउन सिंगुलर है, और नाउन अगर सिंगुलर है तो इस बार क्या लगेगा, इट लगेगा, ठीक है, इट लग गया। बात प्रेजेंट की हो रही तो इट के बाद आर तो लगेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इज लगेगा। थर्ड फॉर्म लिखना है, देखो इज लगेगा क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही थी। थर्ड फॉर्म लिखना है, स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, स्मेल्ट, वेरी गुड, स्मेल्ट, सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और करवा देता हूँ ताकि ये बिल्कुल आपको समझ आ जाए और आपके लिए आसान हो जाए। बस एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आप इसका जो आंसर है अच्छे से लिख पाएंगे। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द सोफा फील्स सॉफ्ट, द सोफा फील्स सॉफ्ट। चलिए इसका भी आंसर एक बार आप लोग ट्राई करिए, जल्दी से तेजी से ट्राई करिए आंसर और बताइए। इसका आंसर एक बार ट्राई करिए और जल्दी से बताइए। इसका आंसर एक बार आप लोग लिख लें, फिर मैं बताता हूं। चलिए, द सोफा फील्स सॉफ्ट कैसे बनेगा इसकी पैसिव वॉइस, तरीका वही है। सबसे पहले क्या लिखना है, नाउन लिखना है। हमने नाउन लिख दिया, द सोफा लिख दिया, नाउन। टेंस देखो प्रेजेंट है कि पास्ट है, वर्ब में ऐसा ही ऐसा लगा है ना, मतलब प्रेजेंट है, और ऐसा ही ऐसा लगा है मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। एडजेक्टिव लिखना था, सॉफ्ट था एडजेक्टिव, देखो स्ट्रक्चर अभी आप सबके सामने मैंने लिखा था, हमने एडजेक्टिव लिख दिया। इसके बाद क्या करना था, वेन लगाना था, क्या लगाना था, वेन लगाना था, हमने वेन लिख दिया।
और व्हेन के बाद आप बताओ नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। आप बोलोगे सर नाउन तो सिंगुलर है, और अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे क्या लगा दें, इट लगा दें या दैट लगा दें, दे लगा दें, इट लग जाएगा क्योंकि नाउन सिंगुलर है। टेंस प्रेजेंट था तो इट इज हो गया। अब बताओ फील की थर्ड फॉर्म क्या होती, जल्दी से बोलकर सुनाओ आप लोग, क्या होती है थर्ड फॉर्म? फेल्ट होती है, बिल्कुल सही है, फेल्ट इसकी थर्ड फॉर्म होती है और ये पैसिव वॉइस बन गई। तो आपको हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, और ये जो तीनों स्ट्रक्चर थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे अगर, तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन यहाँ इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इसका आंसर जो है वो बता पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस के आज की क्लास में वॉइस चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमने आपको 3 जो इसके स्ट्रक्चर थे, 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। एक टाइप मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक टाइप आपको और बता दे रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और वो टाइप भी जान लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आगे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सेंटेंस, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर जो है शुरू करेंगे। वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि आप जब सेंटेंस के टाइप सीख लेंगे, सेंटेंस का पार्ट सीख लेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सीख लेंगे, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। और जैसा कि वादा भी है कि आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पे कराई जा रही, तो हर एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ये नहीं होगा कि कुछ चैप्टर छूट गया और कुछ ये छूट गया, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। लिटरेचर भी जल्दी शुरू कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए कभी कभी मान लीजिए आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आ गया, कभी कभी आप सबके सामने क्या आ गया, इस तरीके का सेंटेंस आ गया, तो क्या इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है कि नहीं? जैसे मान लो हमने लिखा यू आर अ स्टूडेंट। अगर इस टाइप का सेंटेंस आ गया तो क्या इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है कि नहीं? पहली बारी आप लोग ये सोचो, क्या इस टाइप का सेंटेंस अगर आ गया यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, क्या इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन सकती है, पॉसिबल है कि नहीं? तो याद रखिएगा इस टाइप का अगर सेंटेंस कभी वैसे आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि आप वॉइस सीख रहे हैं तो बताना मेरा काम था, जानते रहिए। इस टाइप के सेंटेंस की पैसिव नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, रीजन समझिए। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि कभी भी अगर सेंटेंस में आपको इज लिखा मिल जाए, ठीक है, एम लिखा हुआ मिल जाए, या फिर सेंटेंस में आपको आर लिखा हुआ मिल जाए, इसके अलावा वज लिखा हुआ मिल जाए, वर लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, या फिर बी बिन या बीइंग लिखा हुआ मिल जाए। वैसे बीन और बीइंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, बी आ सकता है, ठीक है, बी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के लिए इसको लिखना जरूरी, बी लिख जाए, बिन लिखा हुआ मिल जाए, और बीइंग लिखा हुआ मिल जाए, याद रखिएगा। तो ये सेंटेंस में अगर कभी भी आएंगे तो ये 2 काम किया करते हैं। ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं, और ये कभी कभी सेंटेंस में खुद में ही मेन वर्ब का काम करते हैं। खुद में ही कौन सा काम करते हैं? मेन वर्ब का काम करते हैं, जिसको आप फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। कौन सी वर्ब बोल सकते हैं? फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ मैं, इसको आप फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। जब ये फाइनाइट वर्ब का काम करते हैं तो याद रखिएगा इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जब ये मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब का काम करते हैं तो इसके बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा, और जो ये नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। इस नाउन या प्रोनाउन को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं इसको? इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, इसकी पैसिव नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता। और आप ये भी बोल सकते हैं जब ये फाइनाइट वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ करते हैं, मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो पैसिव नहीं बनती। कैसे ये पता चलेगा कि ये मेन वर्ब है? तो अगर कभी इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होगी, ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द आया होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होगी, तब समझ जाइएगा वहाँ पे ये हेल्पिंग, वहाँ से
वहाँ से ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब लिखी होगी वो एक्टिव वॉइस में होगी। अगर आईएनजी फॉर्म लिखी है तो ये किस में होगी, एक्टिव वॉइस में होगी, और इस केस में इसकी पैसिव जो है बन सकती है, पैसिव इसकी पॉसिबल है, इसकी पैसिव वॉइस जो है वो पॉसिबल है, बन सकती। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे आप देखें सेंटेंस में आर आया हुआ है। पहले ये जो आर आया है इसको देखिए और ये पता करिए हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। क्या इसके आगे कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, नहीं लिखी। थर्ड फॉर्म भी आती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्टिव वॉइस सिखा रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म आएगी तो ये एक्टिव वॉइस होगा। तो यहाँ पे कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, मतलब ये अपने आप में ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, अपने आप में एक ऐसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। मेन वर्ब भी आप बोल सकते हो, जब ये फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब का काम करता है तो वहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा हुआ जो नाउन या एडजेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और जब ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अभी अभी मैंने बताया इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है, ये मैंने बताया भी है। तो अगर आपके सामने कभी इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है, कभी आपके सामने इस टाइप का सेंटेंस आ जाता है तो याद रखिएगा इस टाइप के सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती, ठीक है। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर थे, स्पेशल टाइप्स थे जिनकी पैसिव जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि ये वाला नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो इसकी पैसिव वॉइस जो है आसानी से बन जाएगी, ठीक है। चलिए, आज हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, वॉइस नाम का जो चैप्टर था वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो कल की क्लास में आपको पता चल जाएगा। या तो हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, या फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, ठीक है। मिलेंगे कल की क्लास में हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें, अपनी अपनी नोटबुक जरूर बनाते रहें। कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो नोटबुक आप तैयार रखें, बना के रखें। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।